कितने फ्रेश है तरकारी। बोले तो सारंगे हो, आई लव यू BTS। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। लंच के लिए गोश्त निकाला है, घुला नहीं अब तक, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ है। टमाटे प्याज काट के रख लिए हैं। अपन क्या बना रहे मम्मी? रोटियां, चकोलियां बना रहे हैं, बट सब टुकड़े टुकड़ों में हिस्से बटे हुए हैं। और ये नेहा का खाना बना रही हूँ। ये रोस्ट किए हैं, सिर्फ आज तुअर दाल का बना रही हूँ। तुअर दाल और राइस को भून लिया है, अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। नेहा को कुछ अजीब आवाज़ लग रही है, बहुत बहुत फिकर लग जा रही है सीटी की आवाज़ को। लेकिन हर घर में यही चल रहा होगा कि गोश्त गलाओ और सालन खाने बनाओ। तो खैर मैं यहाँ नेहा के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने स्टोर कर रखा था फूड, इसका 2 किस्म की दालें और चावल डाल के मैंने आपसे शेयर भी किया था कुछ दिन पहले। तो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, इंटरेस्टेड है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। चावल और तुअर की दाल का ही बना रही हूँ, जैसा हम लोग दाल चावल खाते हैं उसी तरह ये बन जाता है। इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ना इसको ड्राई रोस्ट किया था और भूले से मिक्सी में जार में ही इसको डाल दिया था। तो आप लोग ऐसा ना करें, हो सके तो आप खुली प्लेट में, कोई भी खुले बर्तन में, ट्रे में रख के भुने हुए राइस दाल को ठंडा करने के बाद ही इसको पीस कर अच्छे से रख लें। इस तरह से रखने से भुने हुए राइस और दाल होते हैं ना, तो बहुत सोंदे भी बनते हैं। सिर्फ आप घी का कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल के बच्चों को खिला लेना, या फिर इसमें टमाटे का छिलका उतार कर डाल लेना। कुछ वेजीज स्टार्ट किए हैं आपने खिलाना तो वो ऐड कर लेना। तो बहुत वैरायटीज़ में बना सकते हैं इसी पाउडर से, दाल और राइस के पाउडर से। नेहा के खाने का इंतज़ाम करे बाद हम लोगों ने फिर बकरे के सिरे पाए थे, वो भून लिए थे और मुझे ही भूनना था। लेकिन मैं बहुत थकी हुई थी, ईद के दूसरे दिन कुर्बानी थी तो बहुत थकी हुई थी, तो मम्मी ने भी मना कर दिया कि नहीं भुनो, हम लोग कर लेंगे। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी बच्चों के पास, और आज बच्चों के लिए चॉकलेट्स आए थे, तो दोनों बहनें यहाँ खा रही हैं चॉकलेट्स माशाल्लाह। कभी कभी परमिशन दे देती हूँ खिलाने की, अदरवाइज़ नहीं देती, क्योंकि अब ये फर्स्ट विंटर है। नेहा का पता नहीं कैसी मिजाज की होगी, उसको जल्दी सर्दी लग जाती है, तो इसी वजह से फिर मना कर देती हूँ। वरना बच्चों के तो मज़े ही हैं चॉकलेट्स, वेफर्स, ऐसे चीज़ों से। और यहाँ हम लोग खा रहे थे लंच और डिनर एक साथ, क्योंकि लेट उठे थे तो सारी चीज़ें लेट हो रही थी। और आज हम लोगों ने सादा सा खाना और सालन बना लिया था, वही एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हैवी हो जा रहा था रोज़ के खाने खा के। बकरीद वाले कलेजी, सिरे पाए और बट वगैरह खा ली थी, तो बहुत अनडाइजेस्ट फील कर रहे थे। टमाटे प्याज और गोश्त का सालन बना लिया था और वाइट राइस बना लिए थे खुश्का। बहुत सादा सा बना लिया था और वही बहुत अच्छा लगा खाकर। कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, अल्लाह, वाह व्हाट अ ब्यूटी। तो डालना ही पड़ता। चलो सालन जल्दी गरम करो। हमारे शाही हैदराबादी कबाब्स
traditional kebabs is here because of barish. Okay. Ta-da! ये नहीं हूँ बच्चा, नहीं हूँ गुड़ा, आगू पड़ी। नेहा चुप रही है। और यहाँ चूल्हे में कोतमीर पुदीना हो गया था फ्रिज में, तो फिर हम लोगों ने, मम्मी अक्सर ड्राई कर कर रख लेते हैं कोतमीर पुदीना, तो वही हम लोग फिर आज यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इतनी बारिश हो रही है ना, तो कोई जा भी नहीं रहा है घर से, और है फैसिलिटी घर में, इंतज़ाम था, तो मम्मी ने फिर ज़्यादा फोर्स नहीं किया। पाई बना लिए थे आज हम लोगों ने, पोटली का मसाला ऐड किया था। चैनल पे पहले से ही रेसिपी मौजूद है, इसलिए मैंने फिर शेयर नहीं किया। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक कर लेना। और यहाँ मम्मी डाल रहे हैं रोटियाँ, और फिर हम लोगों ने, ये नेक्स्ट डे था, हम लोग जब सिरे पाई खाए और नाश्ता किया और बाहर निकल गए थे। मुझे बहुत ज़रूरी काम था, मेरा जार जो है फूड प्रोसेसर का वो ख़राब हो गया था, तो बहुत ज़रूरी था जाना। तो बारिश पड़ रही थी, हम लोग टू व्हीलर पर चले गए थे, मैं और ये। नेहा बीबी सो गई थी, तो फिर मम्मी के पास मैं उसको छोड़कर मैं और ये चले गए थे। और यहाँ धनिया पुदीना कोतमीर दिख गई, तो फिर मैं यहाँ लेने लगी। इतनी फ्रेश तरकारी थी माशाल्लाह। मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था तरकारी की शॉपिंग करते हुए। बस तरकारी तो क्या ली, हरा मसाला ही ले लिया था। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिए। और मुझे लग रही थी बहुत सर्दी, क्योंकि निकलते हैं फैमिली के साथ तो कार होती है और सारे ग्लासेस ऊपर किए हुए होते हैं, तो इतना महसूस नहीं होता, और घर में भी ज़्यादा महसूस नहीं होता, और काम भी करते रहते हैं ना, तो गर्मी गर्मी सी ही फील होती है। बट बाहर जब निकलो रिलैक्सली तो बहुत सर्दी हो रही थी, तो इन्होंने महसूस किया शायद मुझे सर्दी हो रही है, तो फ़ौरन से गर्मा गर्म ज़ाफ़रानी चाय पिला दी। दैट वाज अमेजिंग टेस्टी वन। मैंने फ़र्स्ट टाइम पी थी ज़ाफ़रानी चाय, क्योंकि हर चीज़ घर पर ही बनती है हमारे, तो ऐसा कोई सच कोई मौका नहीं मिलता कि बाहर की कुछ चीज़ें ज़्यादातर ट्राई करें, तो बहुत टेस्टी थी। और फिर हम घर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बाबा। ये था डिनर की तैयारी, फटाफट से सब जल्दी जल्दी हो रहा था। सूखा खीमा बना लिया था हम लोगों ने। सूखा दाल राइस और खीमा था जो हम लोगों ने खाया, और फटाफट से हम लोग घर वापस आ गए, क्योंकि इस दिन वापसी का दिन था ना, तो बहुत अफरा तफरी होती है। और मैं बहुत 2 घंटे से सारी सामान इकट्ठा कर रही थी ताकि एक साथ ही ये लोग नीचे उतार दें। तो फिर बाबा, भाई और ये सारी चीज़ें उतार कर ले गए थे, और मैं मदीहा को अच्छे से तैयार कर उसको गरम गरम से कपड़े पहना कर मैं भी पहन ली थी, बच्चों को भी पहना ली थी, क्योंकि वेदर एकदम से चेंज हुआ है। फिर अगर अभी केयर ना करो ना, तो बच्चों के स्टडीज़ पे बहुत बार पड़ जाता है, और वो हम सब नहीं चाहते। और बाबा मम्मी सब छोड़ने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Sarangeo, I love you. BTS. I love you more.
यहाँ नेहा के हॉस्पिटल से गुज़र रहे थे, नेहा मदीहा ज़ैनब के हॉस्पिटल से गुज़र रहे थे, तो बच्चे हमारा ही हॉस्पिटल कहते हैं, तो मैंने भी वही कहा। नेहा और मदीहा का हॉस्पिटल। वीडियो की एंड होने लगी है, तो प्यारी सी छोटी सी हदीस के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है न्यू व्लॉग्स अपलोड करने में, बनाने में। अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो लूहे महफूज में ये लिख दिया, मेरी रहमत मेरे गुस्से से बड़ी हुई है। ये तहरीर उनके सामने अर्श पर मौजूद है। सुभान अल्लाह। नमाज़ें करे, इबादतें करे, दुआ करे और मुझे मेरी फैमिली के साथ प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर याद रखूँगी। हमारी जितनी भी टूटी फूटी इबादत जो है, बस नीयतों पे दारोमदार है सबका। अल्लाह बहुत ज़्यादा बहुत बेहतर जानते हैं हम सबको, ख़ुद को इतना नहीं जानते जितना अल्लाह जानते हैं। तो दुआओं में एक दूसरे का ख्याल रखें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।